हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या एनर्जी होने वाली है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि। लेट्स सी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, मेष राशि वालों के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस लेने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक रीबर्थ लेके आना चाहते हो, लेकिन ये जो रीबर्थ आप लेके आना चाहते हो बहुत गलत तरीके से लेके आना चाह रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों से गाइडेंस ले रहे हो। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैरो वीडियोज़ देख रहे हो, या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कुछ पूछताछ करना, ये सब चीज़ें करना, लेकिन उस चीज़ पे फिर कुछ अमल भी ना करना, उस चीज़ पे कोई एक्शन भी ना लेना। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है इन द लॉन्ग टर्म। तो आपके लिए बेटर ये है कि जो भी आपको बहुत ज़्यादा लो फील करवा रहा है, आपको कंप्लीटली उस चीज़ से वॉक अवे करना है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम गाइडेंस के लिए जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन हमें कैसी गाइडेंस दे रहा है, राइट। तो आधा तो दिमाग हमारा ओवर थिंकिंग में वहीं पे ही चला जाता है। सो इट्स बेटर कि जहाँ पे भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वहाँ से आप वॉक अवे करो, न्यू विजन लो एंड टेक अ न्यू पाथ फॉर योर लाइफ। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। सो टॉरस के लिए आई वुड से कि आपको एकदम कम्प्लीटली डिटैच होके जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव, ठीक है। अपनी रिसीविंग पावर को और ज़्यादा बढ़ाना है, अपनी गिविंग पावर को नहीं बढ़ाना, अपनी रिसीविंग पावर को बढ़ाना है। जितना ज़्यादा आप अपनी रिसीविंग पावर को बढ़ाओगे कि हाँ आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग, हाँ मुझे ये चीज़ मिल सकती है, मुझे भी ये ब्लेसिंग्स मिल सकती है, मेरे साथ भी ये चीज़ हो सकती है, मेरे साथ भी मिरेकल्स हो सकते हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन आपके साथ मिरेकल्स होंगे। ओके और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी किसी से बात हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन का अगर आपको वेट है, तो आप एकदम रिसीविंग वाले मोड में रहो। ना इस पर्सन को कोई हिंट्स दो, ना इनडायरेक्टली मैसेज करो, डायरेक्टली मैसेज करो, ये पर्सन अपने आप आपको टेक्स्ट करेंगे। ओके लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। ओके जेमिनाई की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि रिसेंटली अभी आपके साथ कोई एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन हुई है जहां पे आपको शेयरिंग का मतलब समझ आया है, जहां पे आपको गिविंग करने का मतलब समझ आया है। शायद से जहां जहां पे आपको गिविंग करनी होती है वहां पे आप थोड़े लेज़ी हो जाते हो, ठीक है। जहां पे आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना होता है वहां पे आप कम्प्लीटली लेज़ी हो जाते हो, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं पसंद, या आप जितना दे सकते हो बस सामने वाला आपसे उतना ही मांगे। लेकिन रिलेशनशिप्स में ये चीज़ कभी नहीं होती है। प्यार हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही होता है। एंड शायद से रिसेंटली या तो आपके साथ कुछ हुआ है या आपके साथ कुछ होने वाला है जहाँ पे यूनिवर्स आपको ये पूरा लेसन सिखाने भी वाले हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है सो मेक श्योर कि आपके लिए लेसन क्या था इस चीज़ के अंदर। और कुछ कार्मिक क्लीनिंग भी आपके लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ इंजरी से रिलेटेड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट से रिलेटेड अपना ध्यान रखना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैंसेरियंस की यानी कि कर्क राशि। ओके कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, अभी तक आप चीज़ों को रिप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे अपने इमोशंस को। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो इमोशंस बाहर आने लग गए हैं, बिकॉज वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, वो जो बॉटल है वो पूरी ओवरफ्लो हो चुकी है। सो नाउ इट्स टाइम कि अब आप इन इमोशंस के साथ डील करना सीखो। ओके रादर दैन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, रादर दैन अपने आप को दबा लेना, कैसे मैनेज करना है अपने स्ट्रेस को, कैसे मैनेज करना है अपने इमोशंस को, वो आपको सीखने की नीड है। नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी इम्पॉसिबल हो रही हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही हैं, बट आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचते हुए मुझे दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो यानी कि सिंह राशि। सो सिंह राशि वालों के लिए आई डू सी कि आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हो,
ठीक है, किसी पर्सन के ऊपर आप काफ़ी एफर्ट्स डालने की सोच रहे हो, किसी पर्सन के साथ आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, कॉर्डियल रहना चाह रहे हो। आई डोंट थिंक आपकी कुछ इतनी रोमांटिक इंटेंशंस हैं फ़िलहाल इस पर्सन को लेके। अभी बस आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कोई और पर्सन बस आपसे बात करना चाह रहा है, उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो कुछ रोमांटिकली आपके साथ करें या कुछ भी, बट डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशन तो होती हुई दिख रही है आप दोनों की ही साइड से। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि यानी कि वर्गो। ओके, सो कन्या राशि वालों के लिए नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि कहाँ पे आपको अपने मॉरल्स लगाने हैं, कहाँ पे आपको अपने एथिक्स लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने हैं। कोई एक ऐसी सिचुएशन होती हुई दिख रही है जो काफ़ी माइंड बॉगलिंग हो सकती है, जो आपके दिमाग को कम्प्लीटली हिला सकती है, बट ये सैटर्न का टाइम है, तो यहाँ पे सैटर्न आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। जस्टिस इन द सेंस कि पहली चीज़ तो कोई कार्मिक डेट है, ठीक है, जहाँ पे या तो आपने किसी का बुरा किया था तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इक्वलाइज होती हुई दिख रही है। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि सैटर्न थोड़े से आपके साथ स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। ओके, आपकी डिसिप्लिन लाइफ के साथ, आपकी कंसिस्टेंसी के साथ, आपके मॉरल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, तो उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है और एकदम रेडी रहना है उस चीज़ के लिए। लेट्स सी हमारी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है, यानी कि लिब्रा के लिए। सो तुला राशि वालों के लिए कुछ पार्टिसिपेशन होता हुआ दिख रहा है किसी पर्सन के साथ, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जहाँ पे चीज़ें आपको अच्छे डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी, जहाँ पे चीज़ें आपको काफ़ी हारमोनियस मैनर में जाती हुई दिखेंगी, एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है कि ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, तो यूनिवर्स इज सेइंग आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, उस चीज़ में आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास आएंगे या नहीं, उस चीज़ में भी आप एकदम प्रोटेक्टेड हो। ओके, तो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। लेट्स सी वृश्चिक राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, वृश्चिक राशि वालों के लिए आप किसी पास्ट के पर्सन पे अटकते हुए दिख रहे हो। आप किसी पास्ट के पर्सन को हो सकता है आप काफ़ी मिस करो, नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो, उनकी बातें याद आना, कोई पर्टिकुलर मेमोरी याद आना, कोई पर्टिकुलर इवेंट याद आना, जिसकी वजह से आप काफ़ी आपका हार्ट चक्रा अवेकन हो सकता है। ओके, तो काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो किसी पर्सन को लेके, अपने किसी एक्स पार्टनर को लेके, या किसी को भी लेके, मतलब जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, तो वहाँ पे पास्ट में अटकते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप, कुछ लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए, कि किसी न्यू पर्सन को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपका पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ओके, तो इस चीज़ को लेके आपको खास ध्यान रखना है, अपने पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करना पड़ेगा कुछ अपनी लाइफ में नया लेके आने के लिए। सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव कंडीशनिंग, वी हैव ट्रस्ट एंड वी हैव टर्निंग ऑन। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि सैजिटेरियस के लिए कुछ आपकी अनहेल्दी हैबिट्स ऊपर आ सकती हैं। ओके, और ये ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो सामने वाले को भी दिख सकती हैं। ओके, तो आप थोड़ा एक्सपोज्ड फील कर सकते हो कि जैसे आप एक्सपोज हो चुके हो। ठीक है, जैसे कि सामने वाले ने आपकी कोई चोरी है जो पकड़ ली है, इस टाइप की मुझे एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ये चीज़ें भी इसलिए हो रही हैं जैसे कि आप अपने पैटर्न्स पे वर्क करो, जैसे आप अपनी कंडीशनिंग्स पे वर्क करो, आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझो, अपनी ट्रू एग्जिस्टेंस को समझो। ट्रस्ट रखना है, कोई सिचुएशन अगर ख़राब होती भी है तो उस चीज़ पे ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट रखना है कि अगर आप उड़े हो तो आप सही जगह पे लैंड भी कर जाओगे। ओके, लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए। सो मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आई फील या तो ये आपकी एनर्जी है या किसी पर्सन की एनर्जी है। कोई एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है जिनकी आपको लेके प्योर इंटेंशंस तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फिश मोटिव है। ठीक है, आपको पाने का। ठीक है, आप
एक ट्रॉफी के जैसे देखना बेसिकली आपको। एंड आपको गिल्ट हो सकता है कि आपने इस पर्सन पे वापस ट्रस्ट क्यों किया। आपको गिल्ट हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ कुछ कम्युनिकेशन क्यों रखा, कोई भी इंटरेक्शन क्यों रखा। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं रखनी है जहाँ पे आपको पता है कि इस पर्सन की आपको पहले आपको लेके अच्छी इंटेंशंस नहीं थी। ओके, और इस पर्सन की इंटेंशंस अभी भी आपको लेके चेंज नहीं होने वाली है, ना फ्यूचर में लेके आगे चेंज होंगी। तो इस चीज़ पे, ऐसे लोगों पे अपनी होप लगाना, बेट लगाना छोड़ दो। ओके, लेट्स सी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है, यानी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव एक्वेरियस के लिए थोड़ा सा आप लोगों का एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अलोननेस में टाइम निकालना चाहिए। ओके, एटलीस्ट अगर पूरा टाइम नहीं तो 1 घंटा ऐसा हो जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वो कर रहे हो, डेडिकेट। ठीक है, बिकॉज आपकी कोई मास्टर की जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपको किसी चीज़ में मास्टरी करवाई जा रही है। हो सकता है कि आपके अंदर कभी कभी अपने आप को लेके कंपैरिजन आ जाता हो जब आप दूसरे लोगों को देखते हो, दूसरे लोगों की ग्रोथ को देखते हो, या फिर पर्सनालिटी वाइज कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए अगर ये इंसान ऐसा है तो, या कुछ भी ऐसा। तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे हो आपको उस चीज़ में मास्टरी करनी है, लोग जैसे हैं उस चीज़ में आपको मास्टरी नहीं करनी है। ओके, लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस के लिए टाइम आ गया है कि आपको अपने एफर्ट्स डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। ओके, कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके 9 वीक्स या 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, बट नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने एफर्ट्स डालना स्टार्ट करो। फल की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आउटकम का सोचना भी नहीं है। जितना ज़्यादा सोचोगे आप डिले ही करते रह जाओगे, क्योंकि आपको उसका आउटकम इतना जल्दी नहीं मिलेगा जितना जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, सो नाउ स्टार्ट वर्किंग हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। एंड किसी की एग्जिस्टेंस भी हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो एक मेंटोर के जैसे आपकी लाइफ में आ सकते हैं आपको हेल्प करने के लिए। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें